उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो आज मैं लगवा रही थी मेहंदी, पैरों पे मेहंदी लगवाने का तो मुझे वैसे ही बहुत शौक है। तो ये माशाल्लाह सुमैया ने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है कि देख के दिल खुश हो गया। जिस तरह मैं चाह रही थी ना वैसे वो हो गई। जैसे भी दिखाओ देखो कितनी प्यारी लग रही है, तो मैं खुश हो गई देख के और अच्छी लग रही बहुत। अब दूसरे पैर में लगा रही है और एक हाथ में लगवाऊंगी। तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। और हम आज जा रहे हैं ससुराल में, दावत है आज, तो वहाँ जा रहे हैं। जाने के लिए कपड़े वपड़े निकाल लिए, इस्त्री कर ली है और आज मैचिंग मैचिंग करेंगे। इन्होंने ये वाला भी कलर पहना हुआ था, मैं भी इसी कलर का सूट पहन रही हूँ, तो उनका सेम कलर एक और सूट भी इसी कलर का, तो वो निकाल लिया मैंने, कही मैचिंग हो जाएगी। सही बात हो गई। तो एक जैसे कपड़े पहनेंगे, वरना मरियम तो बोल रही जो आमना की वलीमे में पहना था ना वो पहन लीजिए। मैंने कहा ज़्यादा सारी चमक धमक में ही नजर आ रही हूँ, वहाँ पर लोग मुझे बैठ के देख रहे होंगे, चमक रहे होंगे, चमक रही होंगी मैंने कहा नहीं वो रहने दो। और ये दूसरे पैर में लगा रही है, फिर एक हाथ में लगवाऊंगी। इसकी मैं चूड़ियाँ वूड़ी उतार लेती हूँ जब तक, और जुहा के वो कपड़े रखे हैं, जुहा वाले कपड़े पहनेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और देश परदेश में रहने वाले भी जो भी कहीं पे भी रहते हैं, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। भाई दोपहर का टाइम हो रहा है, सुबह से तो लेटी हुई हूँ। लाइट सुबह से गई हुई 8 बजे की और अभी तक लाइट नहीं आई है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, पौने 2, और अभी तक कोई लाइट का आता पता नहीं है। यही कल हुआ था रात को कि कल हम जा रहे थे अपने ससुराल, और वहाँ जाने के लिए इस्त्री के इंतज़ार में बैठे हुए। इस्त्री तो हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने मेरे कपड़े सबसे नीचे रख दिए थे। वो लीलन का सूट था और वो ना लेके झुंझड़ मुंझड़ हो गया था सारा। और मैंने तो देखा था, मुझे तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैंने जब बोला था अच्छे से इस्त्री करना, बहुत अच्छे से 5 अच्छे से इस्त्री होने चाहिए और आस्तीनें अच्छी सी होनी चाहिए, दामन वामन सब अच्छा से होना चाहिए, और तुम लोगों ने ये कैसे किया। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं जाने के लिए मना करने लगी। फिर हमारे सामने वाले ने कहा हमारे यहाँ कर लो इस्त्री, तो उनके यहाँ जाके फिर इन लोगों ने इस्त्री करके लाई जोहा। और फिर उसके बाद हम गए हैं। जाते ही हम लोग का इंतज़ार हो रहा था वहाँ पे, और जाते ही इन लोगों ने खाना लगा दिया। खाना खा के हम जल्दी जल्दी 10 मिनट बैठे होंगे, और हम अब 11 बजे से पहले वापस भी आ गए थे। और हम गए तकरीबन पौने 9 बजे, तो यहाँ से निकले थे, 9 बजे थे ना तकरीबन, पौने 9 हो रहे थे। तो जाते जाते पौने 9 हो गए थे, तो इस तरह से हम निकले और काफ़ी देर हो गई थी। काफ़ी जल्दी हम वापस भी आ गए थे। तो बस इस तरह से हुआ। और फिर सुबह से लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट का तो पता नहीं है। और मुझे कल 2 सूट देने वाले हैं, लेकिन लाइट का कुछ नहीं पता। और मेरी तबीयत भी अजीब सी हुई थी, बस सुस्ती आ रही है, लेटी हुई हूँ, सो भी नहीं रही हूँ, और ना नींद उठने को दिल नहीं चाह रहा। अब इन लोगों ने कहा मम्मा कुछ बना लीजिए खाने के लिए, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। मैंने कहा वही पाए का शोरबा रखा हुआ वो खा लो, तो वो कोई खाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर आटा भी नहीं है अभी, आटा भी दुकान पता नहीं खुल गई है नहीं खुली, आटा वाटा भी मंगवाना है। खुल गई? अच्छा, क्योंकि ईद की वजह से दुकान नहीं खोल रहा था, वो अब दुकान खोली होगी तो उससे आटा मंगवाऊँगी। आटा भी ख़त्म हो गया हमारा, और कुछ था भी नहीं पकाने के लिए। मैंने कहा आलू वाला कुछ आएगा तो आलू लूँगी, और आलू की प्याज रखी हुई है, आलू और आलू की प्याज दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाऊँगी। आलू वाला भी इसका कोई आता पता नहीं है, सब्ज़ी वाले का कुछ, क्योंकि सबके यहाँ हर चीज़ भरी हुई होगी, तो सब्ज़ी वाले इसलिए नहीं आ रहे होंगे। अब इंतज़ार कर रही हूँ। फिर मैंने कहा ऐसे करते हैं, वो चने रखे हुए जो ईद वाले दिन बनाए थे, मैंने कहा वो निकाल लेते हैं, वो खा लेते हैं। तब मैंने ये निकाला है, और 3 प्लेटों में जुमा ने तो अपनी प्लेट लेके चली गई है, और ये मेरी और मरियम की रखी हुई है। मैंने कहा हम ये खा लेते हैं आज, ये खा के अभी दोपहर का टाइम तो गुजार लेते हैं, शाम को देखेंगे क्या पकाएंगे। अगर कोई आगे सब्ज़ी वाला तो ले लेंगे आलू, नहीं तो फिर जाके मैं खुद लेकर आऊँगी, या फिर कुछ दाल वाल चढ़ा देंगे भैया। अभी तो मेरा कुछ हिम्मत नहीं कुछ करने की। कपड़े सीने, मुझे कपड़े सीने की ज़्यादा वो लगी हुई कि 2 सूट देने के हैं, उनको 4 तारीख को चाहिए, और कल 4 तारीख है, तो मुझे उसकी टेंशन लगी हुई है। धागे की रील भी नहीं है, और पेचेस लगवाने हैं वो एम्ब्रॉयडरी वाले से। अब वहाँ पे जाने की भी वो नहीं हो रही कि मैं जाऊँ कैसे। मैं कितने का हाथ से ही लगा दूँगी, भई मैं बता दूँगी लगवा के दिया करें, मेरे जाने की हिम्मत नहीं है। और अभी सारा काम मैं करके फिर लेटी थी। जोहा अभी कचरे वाला है, मैंने कहा जोहा ये कचरा भी दे देना। जोहा ने कचरा नहीं दिया ना, जोहा ये रखा हुआ ना, तो वही तो देना था, और क्या दे के आई।
ले बता, वो फेंकने की हो रही थी कि कहाँ पे कौन फेंक के आएगा, कचरा अधूरा दिया और वो चला भी गया होगा मेरे ख्याल से। तो बस ये हुआ, अभी सुबह ने नमाज़ पढ़ी, जहाँ नमाज़ उठाई भी नहीं है, मैंने कहा अभी मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि आज फजर में भी नहीं पढ़ी थी, आज मैं उठी थी पौने 7 बजे, पौने 7 बजे मेरी आँख खुली और इनको भी काम पे जाना था। फिर मैंने मैंने कहा अभी तो चलो 9 बजे जाना है, मैं दोबारा सो जाती हूँ। मैं दोबारा सो गई, फिर उठी हूँ मैं तकरीबन 8 बजे। 8 बजे उठ के फिर मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने के बाद फिर उस काम पे चले गए, और जो है मैंने बर्तन वर्तन धो के कूलर में बर्फ़ डाल के वो मैं भी लेट गई। जब से लेटी हूँ अब मेरा उठने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मैंने कहा नहीं, फजर फजर भी नहीं पढ़ी मैंने, अभी ज़ोहर भी निकल जाएगी, मैं उठूँ और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँ। तो इस चक्कर में मैं भी उठी हूँ, तो मैं भी खाती हूँ। इन लोगों ने तो खाने शुरू कर दिए, मैं भी खा लेती हूँ। और अभी हमारी लाइट आई नहीं है, और मैंने कपड़े सीने के लिए अभी 2 मिनट के लिए आई थी लाइट, बस सिर्फ आस्तीन में लाइनिंग लगाई है और लाइट चली गई है, बस 2 मिनट के लिए आई थी और इस तरह से ये लाइट चली गई। इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं अभी वो उनका फ़ोन आना शुरू हो जाएगा जिनके कपड़े हैं, और कपड़े मुझे देने हैं, मुझे परेशानी हुई हुई, टेंशन हुई हुई कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बाहर भी इतना वो हुआ हुआ सन्नाटा सा, कोई भी नहीं है बाहर, और लाइट नहीं है, सुबह से इतना सन्नाटा हुआ हुआ, अजीब सा हुआ हुआ दिन। एक तो तबीयत अजीब सी हुई हुई है, सारा दिन हो गए लेटे लेटे, और अभी अभी भी उठने को दिल नहीं चाह रहा। अभी असर की नमाज़ पढ़ के जो मैंने कहा चलो शायद अब आ जाए लाइट। लाइट आई है अभी थोड़ी सी देर और फिर चली गई। कल भी यही हुआ था, कल भी शाम से लाइट चली गई थी, जब भी हम इतना परेशान हुए थे इस्त्री के लिए। बहरहाल चले गए थे। और यहाँ पे मंगाया है मैंने आटा, आटा ख़त्म हुआ हुआ था दोपहर में, तो उसमें भी 10 किलो के पैसे दिए थे, 5 किलो भी भेजे। 5 किलो को 2-3 दिन लगा देता है भेजने में। तो अभी फ़िलहाल ये आ गया, अभी मतलब इस चीज़ से काम चल जाएगा अभी मेरा। तो मैं बस मैं रोटी बनाऊँगी मगरिब की नमाज़ के बाद। मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं और मैंने अभी नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं देखती हूँ। ये 1000 रुपये में से बच के आए हैं पैसे, और मेहंदी का कलर मेरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया था, और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत मेहंदी लगाई थी सुमैया ने। मुझे तो दिखाना भी नहीं आ रहा किस तरह से दिखाएंगे। तो अच्छी लगाई लगाई थी मेहंदी। यहाँ पे मैंने सारे फ्रिज के कटोरे वटोरे जो बर्फ़ के थे सारे पिघले हुए थे, तो वो निकाल के और उसमें दूसरा पानी भर के रखा है। वो आटा निकाल लिया मैंने फ्रीज़र से, और ये सालन जो परसों कढ़ाई गोश्त बनाया था उठा के मैंने रख दिया था। मैंने कहा फिर काम आ जाएगा, तो आज इस तरह से काम आ रहा है कि सालन पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, और फिर बस मैंने कहा यही निकालते हैं, यही खा लेंगे। तो फिर बस ये भी पतीले में डाल के गर्म करूँगी, क्योंकि लाइट भी नहीं है, रखेंगे तो फिर ख़राब होने का वो खतरा रहेगा। तो बस भी यही कर लूँगी, ये आटा भी तो हो जाएगा पूरा। और ये बस यहाँ पे मैं भी तवा ववा धो के और रोटी बनाने का वो करूँगी तमाम, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है कि अभी आ जाइए, तो मुझे काम करना है। जैसे लाइट आएगी तो मैं काम करने बैठ जाऊँगी। और यहाँ पे बना लिया हमने खाना, एक कढ़ाई गोश्त गर्म हो गया था, मरियम दोनों ने खा चुकी हैं, और ये रोटियाँ बन चुकी हैं। ये आटा रखा हुआ है, अभी आटा डाल के आना मरियम, ठीक है। तो ये आटा फ्रिज में रख देना, फ्रीज़र में रख देना, क्योंकि वह ईद वाले दिन का गूंदा हुआ है, उसके अभी बाद अभी तक ना वो हुआ हुआ है, इतना पतला आटा हुआ हुआ है, रोटियाँ इतनी मुश्किल से बनी है। और यहाँ पे मैंने धो लिए हैं बर्तन, सारे बर्तन वर्तन धो के मैं ना लेटूँगी। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बड़ी मुश्किल से मैंने रोटी बनाई है। तो अंधेरा ज़्यादा हुआ हुआ है क्योंकि लाइट भी बहुत दिन जल्दी है, अब हमारी बैटरी सारी ख़राब हो रही है ना, तो इस वजह से लाइट बहुत हल्की जलती है, बस थोड़ी देर सही चलती है, उसके बाद फिर ऐसी हो जाती है। तो अब बस अंधेरा तो हो रहा था, मैंने कहा चलो वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।